एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। तो हमें ये बताना है इसमें कि जो डायमीटर के एंड पॉइंट होते हैं अगर उससे हम दो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करें तो वो आपस में पैरेलल होती है। तो कैसे करना है देखो, मान लीजिए सर्किल है और ये सेंटर ऑफ द सर्किल है O, और यहाँ से ये डायमीटर जा रखा है। मान लीजिए ये ए बी डायमीटर है, यहाँ पे A और यहाँ पे B, और इस सेंटर ऑफ द सर्किल को इसको O से दिखा देते हैं। तो अगर हम इसमें दो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करें, एक टेंजेंट सपोज करो B को छूके हुए जा रही है, ये इसको नाम दे देते हैं कुछ, ये है CD या PQ दे देते हैं इसको, PQ। और जो टेंजेंट A को छू करके जा रही है इस वाले पॉइंट को, इसको नाम देते हैं RS। इस तरीके से है ये। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि टू प्रूव PQ पैरेलल है RS के, तो PQ पैरेलल RS ये बताना है हमको, ये प्रूव करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट थी वो कहती है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेडियस OA है, ये वाला OA। तो ये जो है टेंजेंट RS पे 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो यहीं से शुरू करेंगे हम प्रूफ, और यहाँ पे लिखेंगे हम कि एंगल RAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये इसका रीजन लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। अब ऐसे ही अगर ठीक यहाँ नीचे आए तो ये वाला एंगल भी, एंगल OB और Q, इसमें भी 90 डिग्री का होना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन ये है अभी अभी आया हमारे पास, एंगल RAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम एंगल RAO को RAB लिखा जा सकता है। इस एंगल RAO को यहाँ से RAB भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल RAB 90 डिग्री। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको रहने दो। उसके बाद जो काम यहाँ पे किया ठीक वही काम यहाँ पे करने वाले हम। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से ये रेडियस है OB, और OB जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, टेंजेंट PQ पे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि एंगल OBQ अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल OBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जैसे ही OBQ 90 डिग्री का होगा तो इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ABQ, देयरफॉर एंगल ABQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। यहाँ पे इसका रीजन OBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसको अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं लिख रहा हूँ रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये इसका रीजन लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दोनों में जो है इसमें RAB की वैल्यू 90 डिग्री है और इसमें ABQ की वैल्यू 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये दोनों ही एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल RAB इज इक्वल टू एंगल ABQ इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने दिखा दिया कि एंगल RAB जो है वो एंगल QBA के इक्वल है या ABQ के इक्वल है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब दो लाइनें ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करें अगर हम, और ऐसे करके ये जो है क्या होता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है।
तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका कन्वर्ज भी होना चाहिए उल्टा, कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुए तो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। सिंपल भाई, लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइनें पैरेलल हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो लाइनें पैरेलल हो गई हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम देयरफॉर पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और इसका रीजन लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये इसका रीजन है। तो इस तरह से प्रूव हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाओ, दो टेंजेंट खींचो डायमीटर पे, ये डायमीटर है, ये भी पॉइंट ओ से होकर के जा रखा है। कोई भी लाइन जो सेंटर से होकर के जाती है वो डायमीटर होती है। तो ए भी डायमीटर हो गया, इसके दो एंड ये हैं ए और बी, इन पे हमने क्या करा, दो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करी। अब इनको प्रूव करना था ये पैरेलल है, तो ये हमने ये दिखा दिया कि भाई ये 90 डिग्री का होता है। ये वाला 90 डिग्री का क्यों हुआ, ये वाला 90 डिग्री का इसलिए हो गया क्योंकि ये रेडियस है ओ ए परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। रेडियस जो है परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, 90 डिग्री का हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी 90 डिग्री का हो गया, इन दोनों को हमने 90 डिग्री का दिखा दिया। और ये क्या हुआ कि अगर ऐसे करके ट्रांसवर्सल माने हमें, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं, तो इसलिए जो है ये टेंजेंट्स क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इस तरह से प्रूव हो गया।